हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और उनके नेचर्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो वो जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हु इज़ हेनरी फेयोल। ओके, हेनरी फेयोल इज़ अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट or he gave 14 principles of management which are universally accepted and even used today in every organization. Because of his contribution in 14 principles of management, he is called as father of modern management. Okay, now मेरे लास्ट वीडियो में आपने हमेशा सुना होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसका मतलब क्या है और ये कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अभी वो प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इट मीन्स divide each activity or each work into small pieces, or you can say into small parts. उससे क्या होगा? हर एक काम हम आसानी से कर पाएंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छी तरह से मिलेगा। परफेक्शन बना रहेगा हर काम में। बट बिफोर डिवाइडिंग द वर्क इनटू द एम्प्लॉयज़, हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉय में कुछ क्वालिटीज़ है या नहीं। कौन सी क्वालिटीज़? लाइक वो क्वालिफाइड है, लाइक वो स्किल्ड है, उसके पास उतना उतना क्वालिफिकेशन है या नहीं वो काम परस्यू करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड कलर में वो इंसान है, टेक फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज़ द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दैट हेड, he is dividing his work into 3 managers, those which are shown in blue color, and that manager is dividing his work into further 3 employees. So what is going to happen? There is going to be a division of work and every person is going to work efficiently to achieve the objectives. The next principle is principle of authority and responsibility. Now authority, what does mean by authority? उस पर्टिकुलर इंसान के पास कुछ पावर दिया जाता है, कुछ राइट्स होते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड एज अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? कि वो जो काम दिया है उसको कैसे पूरा करे और कैसे टाइम पे कंप्लीट करे, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। And authority and responsibility always goes hand in hand. How? See, in the picture they have given manager and there is a subordinate. Now manager is giving some kind of responsibility to the subordinate, some kind of authority to subordinate, and once that responsibility is over, that subordinate is going to answer to whom? He is going to answer to the management, or you can say he is going to answer to the manager. Okay, for example, देखो कि if your manager has given if your manager has given the responsibility to his subordinate to produce 100 units, okay, in 1 week, you can say to produce 100 units in 1 week. Now that means that manager has given the responsibility to produce 100 units, but for the production the subordinate is in requirement of some raw material. To purchase that raw material, the subordinate has not been given the authority. So if there is no authority, is there any use of responsibility? No. So it is said that authority and responsibility goes hand in hand. Okay, the next principle is principle of division. That means जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, दैट मीन्स जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको डिसिप्लिनरी मैनर में फॉलो करो। हर एक चीज़ डिसिप्लिन में होनी चाहिए।
there shouldn't be a mess. To avoid the mess, there should be discipline. ओके अगर डिसिप्लिन है काम करने में तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो वो इजीली अचीव हो सकता है. Okay, so discipline helps to achieve goals in the organization. The next principle is principle of unity of command. ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर मेंबर को एक ही मैनेजर या एक ही हेड से ऑर्डर मिलने चाहिए और वो एम्प्लॉय को उसी हेड को आंसरेबल होना चाहिए. जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि राइट अप्रोच कौन सा है एंड रॉन्ग अप्रोच कौन सा है. राइट अप्रोच में सुपीरियर अपने 3 सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है और वो 3 सबॉर्डिनेट्स अपने सुपीरियर को ऑर्डर करेंगे. रॉन्ग अप्रोच में क्या है, 2 सुपीरियर्स है, 3 सबॉर्डिनेट्स है. दोनों सुपीरियर्स ने किसी को काम दिया है, फिर वो सबॉर्डिनेट्स पहले सुपीरियर को आंसरेबल रहेगा या दूसरे सुपीरियर को आंसरेबल रहेगा. ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए देयर इज़ अ यूनिटी ऑफ कमांड. दैट मीन्स one only head should give you command and you are only responsible to answer to that particular head only. Okay, now the next principle is principle of unity of direction. One head, one plan. That means all employees having same objective should work in that direction only. For that there should be unity of action. मतलब एक प्लान है और वो प्लान की तरफ ही काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल लो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से वो कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस करती है, क्लॉथ्स भी प्रोड्यूस करती है. तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्लान्स बहुत अलग अलग है. तो इसके वजह से क्या होने वाला है कि एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट यूनिट शुड वर्क टूवर्ड्स दैट प्लान ओनली. मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ ने कॉस्मेटिक्स की तरफ ही प्लान आउट करना है, कुछ एम्प्लॉयज़ ने क्लोथिंग्स की तरफ ही प्लान आउट करना है. दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे. उनको वो काम का क्या दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है एंड दे आर सपोज टू फॉलो दैट डायरेक्शन ओनली. ठीक है. The rest of the principles of management will be studying in the next